आप सभी का हमारे शानदार जीके क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इस क्लास को पूरा देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कुल कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है। आप लोग एक काम करें, 1 से लेकर 100 तक लिख लें और जिस क्वेश्चन का आप आंसर सही दें उसके सामने सही का टिक और जो गलत दें गलत का टिक, और वीडियो के लास्ट में जोड़ें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये है बाघ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये दोस्तों है मोर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों, इसके जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 3:2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? ये होती हैं 24, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन किसने लिखा था? ये लिखा था, जो जनगण मन है वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनगण मन को पूरा गाने में कितना समय लगता है? साथियों, इसका जो समय है वो है 52 सेकंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? दोस्तों, आपको क्लास स्पीड इसलिए करा रहा हूँ कि आप 100 क्वेश्चन कम समय में देख सकें, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपके पढ़े हुए होंगे, कुछ क्वेश्चन नए होंगे जो आपको ध्यान से देखने हैं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, जो वंदे मातरम के रचयिता हैं वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये दोस्तों लिया गया मुंडको उपनिषद से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये हो जाएगी आपकी गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? आपसे पूछा है राष्ट्रीय खेल, तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों, वर्तमान में जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है आपका 7वां, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, जनसंख्या के हिसाब से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? दोस्तों, जनसंख्या के हिसाब से भारत का जो स्थान है वर्तमान में वो है पहला, ऑप्शन सी। और दूसरे स्थान पर हो गया है चीन। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? दोस्तों, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये हो जाएगी गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। याद रखें आप लोग, क्वेश्चन भी पूछा गया है, कह रहा गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, आप लोग अभी बताइए, 2525 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आप लोग आंसर बताएं हमें। तो साथियों, ये हो जाएगा गोवा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो है उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्वेश्चन नंबर 19 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था अपना उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा जो पूरी तरह भारत में है? दोस्तों, पूरी तरह जो भारत में है वो है कंचनजंगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? दोस्तों, जो कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है?
ये साथियों हो जाएगी वुलर झील जम्मू कश्मीर वाली, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों, जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो चिल्का झील, जो कि स्थित है आपकी उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? साथियों, जो भारत का सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो आपका हो जाएगा टिहरी बांध, उत्तराखंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ये है थार रेगिस्तान, ऑप्शन बी। इसी के नाम से गाड़ी चलती है थार, जो कि स्थित है आपका थार रेगिस्तान, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? दोस्तों, वो है त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ये कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच थी रेड क्लिफ रेखा और भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। अगर आप लोगों को जीके जीएस कमजोर है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सुबह डेली 8 AM पर क्लास आपको मिलती है जीके जीएस की, जिसमें सारे क्वेश्चन मिक्सर होते हैं और जो क्वेश्चन कराते हैं वो क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहलाता है? साथियों, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कहलाता है आपका इंदिरा पॉइंट। जो दक्षिण वाला है वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट और जो उत्तर में वो हो जाएगा इंदिरा कॉल। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? दोस्तों, जो भारत की समुद्री मार्ग की खोज है वो की थी वास्को डिगामा ने 1498 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत कब आजाद हुआ था? साथियों, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों, तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगर आपसे पूछा जाए संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं तो आप लोग बताएंगे 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सभी लोग आंसर बताएंगे इसका कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों, ये थी इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताएं आंसर आप लोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों, जो लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है वो जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यानी लौह पुरुष के नाम से जानते हैं लोग या जानते थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? दोस्तों, आसान क्वेश्चन, वो हो जाएगा सही आंसर महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है या संविधान का पिता? तो दोस्तों, माना जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इनकी संख्या जो है राज्यों की वो है 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये दोस्तों स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों, तो भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 25 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर आप लोग भविष्य में कभी भी राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आप याद रखें बेसिक क्वेश्चन कि उसके लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु रखी गई है वो है 35 वर्ष, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये साथियों होता है 5 वर्ष का, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का। याद रखें आप लोग। लो क्वेश्चन आ भी गया है, पूछा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अभी आप लोगों को बताया 6 वर्ष, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संसद का के उच्च सदन को क्या कहते हैं। दोस्तों, उच्च सदन जो कही जाती है वो कही जाती है राज्यसभा को, और निम्न सदन लोकसभा को। क्वेश्चन नंबर 51 है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार और नृत्य है। तो साथियों, ये है आपका असम का, ऑप्शन बी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ, अगर आपका कोई भाई बहन तैयारी कर रहा है किसी एग्जाम की, तो आप लोग उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और क्लास को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, भांगड़ा और गिद्धा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो साथियों, ये हो जाएंगे पंजाब के। क्वेश्चन नंबर 53 है, गरबा और डांडिया मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है। ये दोस्तों किया जाता है गुजरात में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54 है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। साथियों, जो कथकली है वो है आपका केरल का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55 है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये दोस्तों है तमिलनाडु का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है, या किस राज्य की नृत्य शैली है। ये दोस्तों है आंध्र प्रदेश की, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत का सबसे बड़ा कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल में लगता है। दोस्तों, कुंभ मेला तो वैसे तो दोस्तों 6 वर्ष के अंतराल में लगते हैं, और जो महाकुंभ मेला है वो आपका लगता है 12 वर्ष के अंतराल में। तो यहाँ से कुंभ का मेला पूछा गया तो वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 58 है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। साथियों, जो पोंगल है वो है तमिलनाडु का, ऑप्शन बी। आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि तमिलनाडु के वर्तमान सीएम कौन है। क्वेश्चन नंबर 59 है, ओणम किस राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है। ये दोस्तों है ओणम जो है वो है आपका केरल का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 है, कह रहा प्रसिद्ध छठ पूजा मुख्य रूप से किस राज्य का त्योहार है। ये दोस्तों है छठ पूजा बिहार की, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है। साथियों, जो भारत की केंद्रीय बैंक है वो है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1935 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आपको बताया। बताने के लिए हम तो प्रत्येक क्वेश्चन से 5-5 और क्वेश्चन बता सकते हैं, लेकिन क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए आपको सीधे क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। साथियों, जो आरबीआई है इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में। अधिकतर बैंकों का मुख्यालय है मुंबई में, आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। ये दोस्तों हो जाएगा आपका भारतीय स्टेट बैंक, आर एसबीआई। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय मुद्रा का आधिकारिक नाम क्या है। दोस्तों, सभी को पता होगा, रुपया। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय रुपए का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। इस चिन्ह को आपसे पूछा किसने डिजाइन किया था। तो दोस्तों, इसका जो डिजाइन किया था वो किया था डॉक्टर उदय कुमार ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। दोस्तों, ये होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत का सबसे पुराना और बड़ा उद्योग कौन सा है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है। ये है आपका कपड़ा उद्योग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। साथियों, जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH 44, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69 है,
भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ से शुरू हुई थी? ये दोस्तों हुई थी कोलकाता से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70 है, कह रहा भारत में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी? दोस्तों जो पैसेंजर ट्रेन चली थी वो आपकी चली थी 16 अप्रैल 1853 में। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये चली थी मुंबई से लेकर थाने के बीच में। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? दोस्तों इसका जो एजेंसी है जो भारत की, वो है अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72 है, कह रहा है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों जो इसरो का जो मुख्यालय है वो है मुंबई, बेंगलुरु में, सॉरी बेंगलुरु, ऑप्शन सी। अगर आपसे इसकी स्थापना पूछी जाए तो आप लोग याद रखें 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74 है, कह रहा भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? साथियों जो अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है वो माना जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? ये दोस्तों है कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76 है, कह रहा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आप लोग हमें बताएं आंसर कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए में राकेश शर्मा, बी में कल्पना चावला, सी में सुनीता विलियम्स विलियम्स और रवीश मल्होत्रा। साथियों जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे वो सभी को पता है, राकेश शर्मा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए कब गए थे ये, तो गए थे ये 1984 में। क्वेश्चन नंबर 77 है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो साथियों ये थी कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों ये लॉन्च किया गया था वर्ष 2008 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79 है, कह रहा भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80 है, कह रहा भारत के किस वैज्ञानिक को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? साथियों जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक को मिला था वो थे सर सीवी रमन, ऑप्शन बी। अगर आपसे पहले व्यक्ति पूछे जाए तो आप लोग बताएंगे रविंद्र टैगोर। यहाँ पर वैज्ञानिक शब्द जोड़ दिया गया है इसलिए आंसर हो जाएगा सर वी रमन। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत ने पहली बार विकेट सॉरी क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? दोस्तों ये जीता था वर्ष 1983 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर किस खेल से जुड़े हैं? ये साथियों जुड़े हैं आपके क्रिकेट से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83 है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा मेजर ध्यानचंद को। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को, ऑप्शन बी। किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन पर ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 29 अगस्त को, उन्हीं की याद में। क्वेश्चन नंबर 85 है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86 है, कह रहा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ये दोस्तों हो जाएगा भारत रत्न, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87 है, कह रहा भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो आपका है परमवीर चक्र, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88 है, कह रहा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आप लोगों को डेली सुबह 8 बजे जीके जीएस की क्लास मिलती है, जिसके माध्यम से आप लोग अपनी जीके जीएस पर पकड़ अच्छी कर सकते हैं। इसलिए आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 89 है, कह रहा भारत के पहले भारत रत्न पुरस्कार विजेता कौन थे? ये दोस्तों थे डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णन राधाकृष्णन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है भारत के किस व्यक्ति को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? आप लोगों को हमने थोड़ी देर पहले बताया था, वो मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब?
13वें साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 91 है, कह रहा भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्या है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत की राजभाषा कौन सी है। दोस्तों वो हो जाएगी हिंदी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93 है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। दोस्तों वो है कच्छ, गुजरात का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। दोस्तों यह हुबली, कर्नाटक में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है, भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। ये थी आपकी आलम आरा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96 है, कह रहा इसरो ने एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड कब बनाया था। ये बनाया था 2017 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत के किस राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है। सोया प्रदेश के नाम से राज्य जाना जाता है, वो है आपका एमपी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत का कौन सा शहर पिंक सिटी, गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाती है या जाना जाता है। दोस्तों गुलाबी नगरी के नाम से शहर जाना जाता है, वो आपका जयपुर, ऑप्शन बी, जयपुर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 99 है, कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है। ये दोस्तों स्थित है आपका मुंबई में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 100 है, कह रहा भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी। अगर आपसे वर्तमान में इसका नया नाम पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे रामगंगा नेशनल पार्क। आप लोगों को टॉप भारत से संबंधित 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है और आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।